अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी टी टाइम केक बनाने की रेसिपी और हम इसे सिर्फ एक अंडे के साथ बनाएंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टी टाइम केक बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक अंडा, आधा कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है और इसी आधे कप का हाफ आपने और इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी को आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि कोई भी इसमें लम्स वगैरह हो वो इसमें नहीं होनी चाहिए, वरना आपका केक बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। और हाफ टी स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया। आप कोई और भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे मैं विस्क की मदद से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल भी इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है और इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक इस पे अच्छा सा एक बिल्कुल क्रीमी सा कलर नहीं इसका आ जाता, बिल्कुल वाइट शेड में इसका जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अंडे को अच्छी तरह से बीट किया था, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए किया था और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। आधा कप हमने दूध चाहिए और दूध में मैंने ऐड किए तकरीबन 2 टेबलस्पून। आपने यहाँ पर घी के ऐड कर लें या आप कुकिंग ऑयल ऐड कर लें। अगर आप इसमें दूध में ऐड नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको मेल्ट करने के लिए इसमें 2 घी के चम्मच ऐड किए थे। 2 टेबलस्पून के साथ ही हम इसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें घी या ऑयल ऐड नहीं किया। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसका कलर आप देखेंगे कितना क्रीमी सा और बिल्कुल थोड़ा सा वाइट शेड में इसका कलर हो गया है। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और तकरीबन मैंने इसमें 1.5 कप मैदा ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया था बेकिंग सोडा। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने विस्क की मदद से इसे मिक्स करना है एक साइड पर घुमाते हुए। और यहाँ पर जो दूध मैंने गर्म करके रखा हुआ था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने इसे गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको गर्म करना है। थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और बहुत ही स्मूथ सा इसका हमने बैटर तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे, एकदम से आपने पूरे दूध को इसमें ऐड नहीं कर देना। तो हमने प्री हीट जो पतीला मैंने करके रख दिया था पहले, क्योंकि हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। और जिस भी मोल्ड में आपने केक को बेक करना है, आपने पहले से उसे ग्रीस करके रख देना है। कोई भी पेपर लगा लें, न्यूज़पेपर, बटर पेपर, कुछ भी लगा लें और हल्का सा बिल्कुल आपने घी के साथ उसे ग्रीस कर लेना है या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। और विदाउट ओवन हम इसे बेक करेंगे तो हम इसको बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर बेक करना है और ये 1 आवर में बहुत अच्छा बेक हो जाएगा। तो केक के बैटर को मैंने तैयार कर लिया था और तमाम बैटर जो है मैं मोल्ड में ऐड कर दूंगी। मेरे पास यहाँ पर इस शेप का मोल्ड था। आपके पास अगर राउंड शेप का है या आपके पास ब्रेड लोफ जो पैन होता है, आप उसमें भी केक को बेक कर सकते हैं। तमाम बैटर को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर आपके पास स्पैचुला है तो उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपका तमाम जो बैटर है इसमें से अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा।
तो बैटर ऐड करने के बाद काउंटर के साथ आपने इस तरह से टैप टैप कर लेना है, ताकि एक्स्ट्रा एयर जो इसमें बन जाती है वो इसमें से जो बबल्स हैं वो निकलने चाहिए। अगर बबल नहीं निकलेंगे तो आपका जो केक है वहाँ पर थोड़ी सी हवा भर जाती है जब बेक हो रहा होता है, तो बिल्कुल भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता और बहुत वो परफेक्ट तरीके से बेक भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था, और 1 घंटे के बाद हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। और यहाँ पर अभी बहुत गर्म है, लेकिन मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही हमारा यहाँ पर जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट हमारा यहाँ पर केक रेडी हुआ है। और केक के पीस आप छोटे बड़े अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। और इतना सारा, इतना ढेर यहाँ पर केक बन के रेडी हुआ था। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।